बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म कुदरत के कारोबार की चक्की की ज़द में, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पंजाबी में कहते हैं अत खुदा दा वैर, उर्दू में कह सकते हैं कि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। मौजूदा इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर की शह पर गज़ा की पट्टी में बेगुनाह फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों पर जुल्म और बर्बरियत के जो मुजाहरे किए, उनको देखकर बाज़ दफ़ा तो खुदा के वजूद का इनकार करने वाले भी इस जुल्म को देखकर कांप गए और बेख्तियार पुकार उठे कि अगर इस इंसानी मखलूक को पैदा करने वाली कोई हस्ती या ताकत मौजूद है तो वो इन ज़ालिमों के हाथ को क्यों नहीं रोकती। दूसरी तरफ खुदा के वजूद पर ईमान लाने वालों को इल्म था कि इन बेगुनाह बच्चों और औरतों का भी कोई वाली है और वो अपने निज़ाम के तहत जुल्म करने वालों से इस दुनिया में बदला ज़रूर लेगा। और ऐसे ईमान वाले कहते थे कि इसके यहाँ देर तो है अंधेर नहीं। फिर कुदरत के कारोबार नमूदार होने शुरू हो गए, जिनके कुछ इशारे इस प्रोग्राम में बयान किए जा रहे हैं। दुनिया भर की इंतहाई मौसर ताकतों की शदीद मुखालफत के बावजूद बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म को इंसानियत सोज़ मज़ालम करने का ज़िम्मेदार करार देकर उसकी गिरफ़्तारी के वारंट जारी करवा दिए। और ये वही वारंट गिरफ़्तारी है जिसकी बिना पर हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा कास्पर वेल्डकैंप ने सोमवार 23 दिसंबर को शुरू होने वाला अपना दौरा इसराइल मनसूख कर दिया है। फेस सेविंग करते हुए इसराइल ऐलान करता फिर रहा है कि ये दौरा उसने कैंसिल किया है, हालांकि हकीकत ऐसे नहीं है। इसी तरह हॉलैंड ने ऐलान किया है कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म हॉलैंड आए तो वो बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट के फ़ैसला के मुताबिक उनको गिरफ़्तार कर लेगा। और साथ ही हॉलैंड ने इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ गैर ज़रूरी तल्लुकात भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक मसलक के कार्डिनल्स के साथ क्रिसमस के सिलसिला में होने वाली मीटिंग में इसराइल के वज़ीर आज़म की तरफ से गज़ा में मासूम बच्चों पर की जाने वाली बमबारी को इंतहाई ज़ालिमाना कदम करार दिया है और कहा है कि मासूम बच्चों पर बमबारी पर दिल रंजीदा है और ऐसे किसी कदम को कभी भी जंग नहीं कहा जा सकता। माह नवंबर में भी कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप फ्रांसिस ने इसराइल की तरफ से गज़ा में किए जाने वाले जंगी जराइम और फ़लस्तीनी बच्चों की नस्ल कुशी की तहकीकात का भी मुतालबा किया था। इन दोनों बयानात पर इसराइल की हुकूमत ने शदीद रद्द अमल का मुजाहरा करते हुए पोप पर शदीद तनकीद और एतराज़ात उठा दिए हैं। गज़ा में इसराइल के बयान के मुताबिक उसे फ़तह हो चुकी है, लेकिन फिर वहाँ हमास ने दर्जन भर इसराइली फ़ौजी हिलाक कर दिए हैं और इस पर इसराइली वज़ीर आज़म फिर सख्त परेशान हो गए हैं। इसी तरह इसराइल के रिज़र्व फ़ौज की एक खासी बड़ी तादाद गज़ा में जंग से कतरा रही है और जब इन रिज़र्व फ़ौजियों को एक्टिव ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का ख़त भेजा जाता है तो वो इस ख़त को वसूल ही नहीं करते। इसराइल के रिज़र्व फ़ौजियों के इस रवैया ने भी इसराइली हुकूमत में खौफ की लहर दौड़ा दी है। शाम के इनकलाबी लीडर अबू मोहम्मद जुलानी ने अपने पैदाइशी नाम अहमद अल शारे को इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है और इसराइल को बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में तंबीह की है कि इसराइल को शाम पर किसी किस्म के हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही सरज़मीन शाम के किसी इलाका पर इसराइल को कब्ज़ा करने दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो फौरी तौर पर शाम में मौजूद मुतहारिब जंगजू ग्रुप्स पर मुश्तमिल एक इंतहाई बड़ी और ताकतवर कौमी फ़ौज बनाने जा रहे हैं जो शाम का मुकम्मल दिफा करने की सलाहियत रखती होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि शाम की सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ किसी किस्म की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसलिए इसराइल को शाम पर हमले करने या इसकी सरज़मीन को हथियाने का कोई जवाज़ नहीं बनता और इसके बावजूद अगर इसराइल अपनी जारहाना सरगर्मियों से बाज नहीं आएगा तो फिर इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
تو ناظرین، یہ تو قدرت کے کاروبار کے شروع ہونے کے چند اشارے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم خاصے پریشان ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر اسرائیلی وزیر اعظم کے گھناؤنے جرائم کا تجزیہ کیا جائے تو یہ اشارے تو کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑتے، لیکن پچھلے 48 گھنٹوں میں مزید کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو بتلا رہے ہیں کہ اس علاقہ میں ظلم و ستم کرنے والوں کو قدرت کے بہت بڑے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک حیران کن سرگرمی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روس نے شام کے علاقہ سے اپنی فوج اور دفاعی ساز و سامان فوری طور پر نکالنا شروع کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے اپنے ایرانی سپریم لیڈر کی اجازت سے شام کو اسرائیل کا قبرستان بنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر بشار الاسد جو کہ شام کے صدر تھے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی روسی معاونت کے ساتھ شام میں اپنے دشمنوں، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ امریکی نامزد صدر ٹرمپ نے اس وقت اسرائیل اور شام کے علاقہ میں دنیا کے امن کو خراب کرنے کے سلسلہ میں ترکی کو سب سے زیادہ خطرناک ملک قرار دے دیا ہے اور اس کا بندوبست کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ اب فوجی نقطہ نگاہ سے جب مشرق وسطیٰ کے اس علاقہ میں اور یوکرین کے علاقہ میں موجود اشاروں کا تجزیہ کیا جائے یا انڈیکیٹرز جو اس وقت موجود ہیں ان کا تجزیہ کیا جائے تو کچھ ایسا منظرنامہ ابھرتا لگتا ہے کہ جیسے یوکرین کی جنگ اب کسی نہ کسی معاہدہ کی وجہ سے شاید پس منظر میں چلی جائے گی، اور دسمبر کے باقی دنوں میں اور نئے سال کے آغاز میں مشرق وسطیٰ میں واقع شام اور اسرائیل کے علاقہ سے کوئی بڑا طوفان اٹھتا نظر آ رہا ہے جو شاید اس ظالموں کی صف لپیٹنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے امن کو بھی تباہ اور برباد کر دے گا۔ واضح طور پر امریکہ اسرائیل علاقہ میں موجود کردوں کے ساتھ مل کر ایک محاذ بنا چکے ہیں۔ دوسری طرف ترکی، روس اور شام کی سنی افواج مل کر ایک محاذ بنا چکی ہیں۔ ایران آزادانہ طور پر اب شام میں موجود اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کر چکا ہے۔ دیکھنا اب صرف یہی ہے کہ متحارب گروپس کرسمس اور نئے سال کی چھٹیوں کو امن سے گزرنے دیتے ہیں یا نہیں، اور اگر دسمبر کے مہینہ میں ان کی طرف سے کچھ صبر دکھلایا گیا تو پھر بہرحال سال 2025 کا آغاز اور پھر سال 2025 جو سارا ہے اپنے دامن میں کچھ اچھے اشارے لے کر نہیں آ رہا۔ واللہ اعلم بالصواب۔